हेलो एंड वेलकम सर। तो हम कहाँ थे सर लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक देखा था। अभी अपन को 31 से 40 देखना है, तो देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। सर रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाउ मैनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर? सर जी जी साथ में कभी नहीं आएंगे, तो जी जी को हमेशा, या मैं ऐसा बोलूँ कि गर्ल्स के बीच में एक या दो बॉयज़ तो आने ही चाहिए, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोल देता हूँ, पहले तो मैं बॉयज़ को बैठा देता हूँ, बॉयज़ को बैठा देता हूँ, फिर इनके आजू बाजू में बैठा दूंगा गर्ल्स को, तो लाइन से बैठ जाएंगे लोग। तो देखो, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है। अगर मैं इन तीनों, इन एक दो तीन चार पाँच पाँच पोजीशन में से कोई भी 3 पोजीशन में गर्ल्स को बैठा दूँ, इन 5 में से कोई भी 3 पोजीशन, सपोज ये एक ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? गर्ल्स टुगेदर आएंगी नहीं। इनके बीच में क्या, ये प्लेस खाली रहेगी, तो गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़ गर्ल्स, यानी कि 2 बॉयज़ हो गए। सर गर्ल्स के बीच में 2 बॉयज़ हो सकते हैं, एक भी बॉयज़ हो सकता है, 3 भी बॉयज़ हो सकते हैं, चलेगा। लेकिन गर्ल्स के जस्ट बाद गर्ल्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, वापस से बॉयज़ 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 एंड बॉयज़ को पहले तो अरेंज बैठा दिया। इन 4 लोगों को बैठाने के कितने तरीके, अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनके बीच में प्लेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5। इन 5 में से कोई भी 3 प्लेसेस को सेलेक्ट करूं और वहां पे गर्ल्स को बैठा दूं, तो अपना काम बन जाएगा। हाँ जी सर, काम बन जाएगा। तो 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है और अरेंज करना है, तो अपन परम्यूटेशन यूज करेंगे कि कॉम्बिनेशन, बताओ जल्दी। सेलेक्ट एंड अरेंज, द परम्यूटेशन 5p3। ठीक है सर। 5 में से 3 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो 5p3। तो इस क्या आ जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - 3, यानी 2 फैक्टोरियल। अब देखो, या तो ऑप्शन इस टाइप के भी हो सकता है, या तो इस टाइप का सॉल्व करके हो सकता है, या तो आंसर ये हो सकता है आपका 24 × 120 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका क्या आ रहा है आंसर, देखिए, 24 × 120 डिवाइडेड बाय 2, 1440, 1440 वेज। ठीक है सर, यही है आंसर। देख लियो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन बी है क्या? नहीं, यहाँ पे तो 5p3 था, बट यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होता तो आता। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट रॉन्ग है, ठीक है। सी भी रॉन्ग है। ए में 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, नहीं ये भी रॉन्ग है। ए भी रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से तो डी आना चाहिए, बस क्या है डी आंसर। देखिए क्या है आंसर, तो डी आना चाहिए मेरे ख्याल से। आंसर है ए। ए है आंसर। हो सकता है गलत हो भाई, ऐसे ही कि सॉल्यूशन में जरूरी तो नहीं कि हर चीज़ सही हो, ठीक है। पहले भी अपन ने देखा था, टाइपो था। हाँ सर था। याद है क्लासेस में मैंने बताया था आपको, शुरुआत के क्लासेस में एक्सरसाइज अपन कर रहे थे सॉल्व, कि कैसे वहाँ पे गलत दे रखा था, इंटरनेट में भी दिखाया था। तो ठीक है, लोड नहीं ले रहे हैं, कंसेप्चुअली अपने को क्लियर होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं, बाकी तो फिर चल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप अगर कोई इस लेक्चर को देखने आया होगा तो इस क्वेश्चन के कारण अटका होगा एंड देन आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1440 वेज। अगर किसी के पास कुछ दूसरा सॉल्यूशन है जो जस्टिफाई कर दे ए, लॉजिकली विदाउट लॉजिक नहीं, तो अप्रोच करना और नीचे कमेंट करना, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से अगर मैं आंसर देता तो मैं डी टिक कर गया था। अब आप कुछ लोग आप में से बोलते सर आप तो फेल हो जाते। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, मेरे मैथ्स में 94 या 95 ऐसी कुछ थे, 94 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, 2 साल मैंने बहुत घीसी है अपनी, तो इसलिए आई एम कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। चलो, अब क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज सो दैट ऑल 3 बॉयज आर टुगेदर? सर ऑल 3 बॉयज टुगेदर का मतलब क्या हुआ, बॉयज का बंच बनाओ, बंच बनाओ, गुच्छा बनाओ, सब बॉयज को एक साथ रख दो, फिर गर्ल्स 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 गर्ल्स, 4 गर्ल्स 3 बॉयज, 3 बॉयज का एक गुच्छा बना दी, तो ये एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा इसको। ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा, पांचवा। 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके हैं सर? 5 फैक्टोरियल। लेकिन सर ये बॉयज़ भी तो आपस में तीनों अरेंज हो पाएंगे, हाँ, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? बी, 32 का बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 5 से लेकर 9 तक, नो डिजिट्स बीइंग रिपीटेड? क्या बोल रहे हैं? 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट को यूज करना है। और कितने डिजिट नंबर बनाना है?
6 डिजिट को यूज़ करके 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो सर 6p6 यानी कि फैक्टोरियल 6, ये हार्ड कहाँ था, तो इजी था। हाँ 6 डिजिट नंबर के फॉर्म आउट ऑफ 4 5 6 7 8 9, सही है। 33 का क्या हो जाएगा, बी। दिखने में तो ऐसा लग रहा था कोई पहाड़ क्वेश्चन है, जबकि इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। चलो क्या बोल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। देखो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, यही वाले क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन मतलब 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स को यूज़ करते हुए 6 डिजिट नंबर बनाना है। सो दैट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 33 के अनुसार हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय 5। अच्छा जी, देखो क्या बोल रहे हैं, 6 डिजिट्स नंबर बनाना है इनकी हेल्प से। तो सर दो ही केस होगा, या तो वो नंबर होगा डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होगा, या तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, है कि नहीं। सर हमने टोटल निकाला था ऊपर क्वेश्चन में, 6 फैक्टोरियल आ रहा था। टोटल ऐसे 6 डिजिट नंबर कितने होंगे जो 4 से लेकर 9 तक के डिजिट्स की हेल्प से बन सकते हैं, तो 6 डिजिट थे, ठीक है सर। लेकिन उसमें से ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है सर, ये तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड नहीं हो, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं काम करूँगा ना, टोटल में से इन केसेस को माइनस कर दूंगा। टोटल में से 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर को माइनस कर दूंगा, तो बचेंगे जो नंबर, वो उतने नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो सर आप बताओ ना, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर कैसे होंगे। पहले तो मेरे को बताओ प्लेसेस कितने हैं, 4 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस हैं। और डिजिट्स कौन से हैं, 4 5 6 7 8 9। मेरे को एक बात बताओ, 5 से डिवाइड करने के लिए, 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो फिर 5 होना चाहिए। मानते हो कि नहीं सर। ये तो मैं एक्सपेक्ट करते हुए चलूँगा कि आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी नंबर को 5 से डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट डिजिट 0 हो या तो लास्ट डिजिट 5, ठीक। 0 रख नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, इन डिजिट्स में 0 वाला बात ही नहीं है। तो सर एक काम करो, इसको हटा दो, 5 को फिक्स कर दो। अब 5 को ही रखे रहने देना एंड में। तो यहाँ पे प्लेस करने के लिए, यहाँ रखने के लिए कितने डिजिट्स है मेरे पास, ऑप्शंस कितने हैं, एक ही ऑप्शन है, 5 को ही रखोगे। अब क्या बचा, 5 को हटा दो यहाँ से, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट और 5 प्लेसेस। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके, फैक्टोरियल 5। मानते हो कि नहीं, हाँ सर मानते हैं। तो सर टोटल था 6 फैक्टोरियल, जिसमें से आप 5 फैक्टोरियल को माइनस कर दोगे तो बचेंगे कौन से, ऐसे केसेस जो 5 से डिवाइड नहीं होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। है क्या कोई ऑप्शन, सर ए। 34 का क्या हो जाएगा आंसर, 34 का ए, ठीक है। हाँ जी सर। 35 देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड फेलियर, हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड फेलियर कैन बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजिशन। एक मिनट सर रुको, पहले तो ये कचरा हटाओ या फिर नीचे करो, चलो। वर्ड क्या है सर, वर्ड है फेलियर, FAILURE। कितने डिजिट्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स का है। तो नंबर कैसे बनाओगे आप, मतलब प्लेसेस कितने बनाओगे रीअरेंज करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, सो दैट कॉन्सोनेंट, सर कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सर कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सर जो वॉवेल नहीं होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं AEIOU। अगर आपको नहीं पता हो तो जानकारी के लिए बता दूं, वॉवेल्स ही होते हैं AEIU, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये वॉवेल्स है, तो हमारे कॉन्सोनेंट कौन से हो जाएंगे, तो जो बचे रहेंगे वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, जो बचे रहेंगे वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, ठीक है सर। बचे हुए कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। अब कॉन्सोनेंट को कहाँ बैठाना है, ऑड पोजीशन में। सर इसमें ऑड कौन सी पोजीशन है, एक ये वाली, एक ये वाली और ये वाली। इन पोजीशंस में अगर आप बैठाओगे तो वो ऑड प्लेसेस कहलाएगी, ठीक है भाई। फर्स्ट प्लेस में, थर्ड प्लेस में, फिफ्थ प्लेस में एंड सेवेंथ प्लेस में। कॉन्सोनेंट है कितने टोटल, सर 3। तो 3 कॉन्सोनेंट है और प्लेसेस कितनी है, 4। तो मैं बोलूँ कि इन 4 में से, इन 4 प्लेसेस में से, इन 4 ऑड पोजीशंस में से कोई भी 3 पोजीशन को सेलेक्ट करना, कोई भी 3 पोजीशन को सेलेक्ट करना और इन 3 लेटर को अरेंज कर देना।
तो 4 में से 3 को सेलेक्ट करके अरेंज करना, तो सर परम्यूटेशन, 4 में से 3 को सेलेक्ट करना सर परम्यूटेशन। बचेंगे कितने मेरे पास, टोटल 7 लेटर्स थे, टोटल 7 थे जिसमें से एक सेकेंड, टोटल 7 थे जिसमें 3 तो चले गए, बचे क्या 4, तो 4 को अरेंज करने के तरीके कितने, फैक्टोरियल 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दे रखा है क्या इस टाइप का, नहीं फैक्टोरियल के फॉर्म में दे रखा है, फैक्टोरियल 3 अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर है क्या ऑप्शन, हाँ सर 35 का बी ऑप्शन है, चेक कर ले, हाँ सर बी ऑप्शन है। 36 देख लेते हैं, 36 देख लेते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, हर चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ मैं। अब एकदम बेसिक में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछोगे अलग से आके, ठीक है, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। इन हाउ मैनी वेज कैन द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड का मतलब क्या हुआ, वॉवेल्स का एक गुच्छा बन जाएगा, वॉवेल्स का एक गुच्छा बन जाएगा, ए ई, और कोई है क्या वॉवेल, नहीं सर और कोई वॉवेल नहीं है, और कोई वॉवेल नहीं है। तो अगर नहीं है तो इन दोनों का गुच्छा बना दो, सर ए और ई का एक गुच्छा बन गया, बचे क्या एस टी आर एन जी। तो ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 को अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल, और ये ए और ई आपस में भी अरेंज हो पाएंगे तो 2 फैक्टोरियल से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आंसर क्या आ जाएगा 36 का ए। कूल, हाँ जी सर कूल, 36 का चेक कर ले, 36 का ए। चलो 37 देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। ओ भाई, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। अब मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रेंज वर्ड में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है। टोटल डिफरेंट वर्ड्स कितने बन सकते हैं 7 लेटर की हेल्प से, तो आप बोलोगे 7 फैक्टोरियल। अब इस 7 फैक्टोरियल में दो ही केसेस बने होंगे, या तो वॉवेल्स टुगेदर या वॉवेल्स नेवर टुगेदर। भाई वॉवेल्स टुगेदर होंगे या तो वॉवेल्स नेवर टुगेदर होंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। तो हमको टोटल पता है, हमको वॉवेल्स टुगेदर के केसेस भी पता है, क्या 6 फैक्टोरियल इंटू 2, तो नेवर टुगेदर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे टोटल में से, टोटल में से ये वाले टोटल में से इस चीज़ को माइनस कर देंगे, है कि नहीं, हाँ जी सर, 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए ऑप्शन किस टाइप का दे रखा है, देखो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 37 का क्या हो जाएगा ए। कूल, चलो आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड प्लेसेस। अब क्या बोल रहे हैं, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर कराया था, किस टाइप का, देखो फेलियर वर्ड में कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, अब यहाँ पे वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस है। अब ये आप प्लीज पॉज करो, खुद से ट्राई करो, मैं तो करूँगा सॉल्व। STRANGE, वॉवेल कौन से है, ये वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, सात में ऑड प्लेसेस कितनी है, 1 3 5 7, 4 प्लेसेस है ऑड नंबर वाली। अब इन 4 में से 2 को बैठाना है, अरेंज करना है, दो वॉवेल्स के लिए। 4 में से 2 प्लेसेस को सेलेक्ट करके उन 2 वॉवेल्स को बैठाना है, तो 4P2, बचे कितने 5 लेटर्स, तो 5 लेटर्स को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बेसिकली 5P5 भी बोल सकते हैं इसको अपन, 5P5 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 5 प्लेसेस है, 5 लेटर है, 5 को 5 में अरेंज करना है, 5P5, तो 4P2 इंटू 5P5। देख रहे हैं क्या ऐसा ऑप्शन कोई, हाँ जी सर सी वाला ऑप्शन। 38 का क्या हो जाएगा आंसर, 38 का सी। देखो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 से लेकर 7, क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4, समझो 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है। 7 डिजिट से कितने डिजिट का लेटर बनाना है, कितने नंबर का, कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4। तो सर 7 नंबर में से किसी 4 को मैं उठा लेता हूँ, पहले तो मैं 7 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसको अरेंज कर लेता हूँ, तो सेलेक्ट एंड अरेंज यानी कि परम्यूटेशन। तो सर 7 में से परम्यूटेशन लगाना है 4 लोगों के लिए, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 7P4।
आंसर क्या हो जाएगा 7p4, 39 का ए। देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 से लेकर 7 विच आर ग्रेटर देन 3400। अच्छा जी, विच आर ग्रेटर देन 3400, ग्रेटर देन 3400। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाने पहले तो ये कर लेते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये वाले डिजिट्स यूज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन किसके किसके ऊपर है सर? रिस्ट्रिक्शन है ये वाली प्लेस के ऊपर और ये वाली प्लेस के ऊपर। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूं, सपोज केसेस बनाते हैं, चलो केस 1, अगर मैं यहाँ पे रख दूं 4 5 6 7, कोई भी नंबर रख दूं 4 5 6 7, तो क्या वो ऑलवेज ग्रेटर देन 3400 होगा क्या? सर नंबर चालू ही 4000 से होगा, तो 3400 से तो बड़ा होगा ही होगा। अगर मैं फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 1s 10s 100 1000 थाउजेंड्स प्लेस पे 4 5 6 7 कुछ भी डिजिट रखूँ, तो वो जो नंबर बनाएगा वो 3400 से तो ऊपर ही बनाएगा। हाँ सर, ऊपर ही बनाएगा। फिर दूसरा केस क्या, केस 2, कि यहाँ पे ना फर्स्ट डिजिट में मैं एकदम फिक्स 3 रख दूँ, एकदम फिक्स 3 रख दूँ, एकदम फिक्स 3 रख दूँ, और सेकेंड डिजिट पे क्या रख दूँ, या तो 4 रख दूँ, या तो 5, या 6, या 7। अगर मैं यहाँ पे देखो 1 2 3 तो रख ही नहीं सकता भाई। देखो फर्स्ट डिजिट ये थाउजेंड्स प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस में 1 2 3, तो 1 2 तो कभी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि 1000 2000 नंबर बनाएगा, लेकिन अपन को वो नंबर चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो अपन 3 से स्टार्ट किए, एक बार 3 रखा, एक बार 4 5 6 7 रखा। फिर जब 3 रखा, जब 3 रखा तो 100 1s 10s 100 की प्लेस में अपन क्या रख सकते हैं सर? 1 2 तो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 3100 3200 हो जाएगा, 3400 से ऊपर होगा ही नहीं। तो अपन क्या रख सकते हैं 4 5 6 7। ठीक है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन बन सकता है क्या? मेरे को तो नहीं नज़र आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो बताओ। तो केस 1 सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4। पहले डिजिट में यहाँ पे रखने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 4 5 6 7, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। टोटल 7 डिजिट्स थे, 7 डिजिट्स थे, जिसमें से एक डिजिट मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब यहाँ रखने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि 4 रख दिया आपने अगर थाउजेंड्स प्लेस में, उसके बाद आप 1 2 3 कुछ भी रखो, वो ग्रेटर देन 3400 होगा। हाँ सा होगा। मेरे पास ऑप्शंस कितने रखने के लिए? 6, क्योंकि मैंने एक डिजिट पहले ही रख लिया था। अब मैंने 2 डिजिट रख लिया, तो अब मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 5। 3 डिजिट रख लिया तो ऑप्शन कितने हैं? 4। तो ये नंबर्स कितने बनेंगे जो कि स्टार्ट होंगे 4 5 6 7 से? 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि 44 4800। 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 480। 480 वेज है, 480 नंबर्स है। वैसे यहाँ तो मैंने फिक्स कर दिया 1, मतलब 3 को, तो मतलब 1 डिजिट एक ही ऑप्शन है रखने का, 3 को फिक्स कर दिया। यहाँ पे कितने चीज़ों को रख सकता हूँ? 4 5 6 7, 4 ऑप्शन है मेरे पास रखने के लिए। अब यहाँ के लिए रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो टोटल डिजिट्स कितने थे? 7, जिसमें से एक और 2 डिजिट तो मैंने पहले ही रख दिए, तो बचे कितने ऑप्शन? 5। फिर कितने बचे? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 4 80। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 560 नंबर्स या फिर वेस। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ जी सर, ऑप्शन है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ योर 560। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साइनिंग ऑफ, सी गौरव आदानी। और तब तक के लिए क्या है, मैथ्स आसान है। ठीक है, कूल, चलो बाय बाय, टेक केयर।